बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 9। तो सीन कुछ यूँ शुरू होता है कि सेक्रेटरी डायरेक्टर जिन की बेटी को मिलने जाता है प्रेसिडेंट कंग के बजाय। उसे सारा एक्सप्लेन करता है और सॉरी कहता है। हारी सुबह सोकर उठती है। प्रेसिडेंट कंग उसे कॉल करता है और कहता है क्या तुम अच्छे से सोई? वो कहती है हाँ। वो हारी पूछती है क्या तुम भी अच्छे से सोए? वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। प्रेसिडेंट कंग कहता है जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम डेट पर चलते हैं। हारी कहती है मुझे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। कहता है जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। हारी अपने फेस पर बहुत कुछ लगाती है। फिर यंगसियो और सेक्रेटरी दोनों खाना खा रहे होते हैं। सेक्रेटरी से कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन यंगसियो सुनती ही नहीं और कहती है मैं जल्दी में हूँ, आकर बात करते हैं, और चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग हारी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और इसके लिए खुद खाना बनाता है। कोई चीज़ टेबल से नीचे गिर जाती है। प्रेसिडेंट कंग नीचे होता है और देखता है हारी ने शूज़ अलग अलग पहने होते हैं, मिसमैच्ड। कहते हैं ये क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने जूते भी ठीक से नहीं पहने? फिर वो उसे बहुत तंग करता है और फिर वो बाहर आ जाते हैं। हारी कहती है कि हमें अलग अलग जाना चाहिए वरना किसी ने देख लिया उतरते हुए तो शक होगा। कहते हैं इतना लंबा रास्ता है, तुम अकेले कैसे जाओगी? हारी कहती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कंग के पास आता है और कहता है कि हारी ने जो वीडियो शूट की थी मिनवो के साथ वो काफ़ी हिट हुई है। फिर पूछता है कि आपका हारी के साथ टाइम कैसा रहा? प्रेसिडेंट कंग कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुमने कौन सा मुझे बताया था? फिर प्रेसिडेंट कंग कहता है मुझे एक हील्स चाहिए जो कि साइज़ 230 का हो। सेक्रेटरी कहता है आपको क्यों चाहिए? प्रेसिडेंट कंग कहता है बस पर्सनल है, मेरी गर्लफ्रेंड को चाहिए। फिर हारी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है जो कि उसके साथ काम करते हैं। एक कोरियर वाला आता है और कहता है मिस शिन कौन है? हारी कहती है मैं हूँ। वो उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। सब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं हारी का बॉयफ्रेंड? वो चला जाता है तो वो तीनों भागे भागे आते हैं, उसे छीन कर देखने लगते हैं और कहते हैं ये हील्स। तो हारी झूठा बहाना बनाती है और कहती है मैंने यंगसियो को अभी टेक्स्ट किया था इसलिए उसने भेजे हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर हारी उनके साथ खड़ी होती है जब प्रेसिडेंट कंग आता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है। प्रेसिडेंट कंग ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया होता है, उसने उसका टैब पर सारा बनाया होता है, वो हारी को दिखाने ही लगता है। हारी फौरी हाथ लगाकर नीचे गिरा देती है और कहती है यहाँ पर मक्खी थी इसलिए मैंने सब कुछ किया। फिर प्रेसिडेंट कंग चला जाता है। फिर प्रेसिडेंट कंग एक बिज़नेस ट्रिप पर जाता है। वहाँ पर वो हारी की कॉल का बहुत ज़्यादा वेट करता है। वो हारी को कॉल करता है। हारी जहाँ भी पिक करने जाती है वहाँ पर कोई ना कोई होता है। कहते हैं एक कॉल पिक करने में इतनी देर। दादा उसे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि अगर आज भी मैंने तुम्हारी आज डेट करवानी थी और तुम अपने बिज़नेस ट्रिप पर चले गए हो। प्रेसिडेंट कंग अपनी सेक्रेटरी से कहता है क्या मैं दादे को सब कुछ बता दूँ? कहता है कि फिर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मिस्टर गुम हुई ही शिन हारी है और आपको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेक्रेटरी सोचता है कि उसकी यूजिन के साथ डेट कैसी रही थी। वो उसे कहती है मिस डायरेक्टर जिन की बेटी कि आप फिर मुझे डेट कर लें, अगर प्रेसिडेंट कंग नहीं करना चाहता हम दोनों डेट कर सकते हैं, वैसे भी आप मुझे पसंद हैं। वो फिर उसे कॉल कर रही होती है। सेक्रेटरी कहते हैं मैंने तो सब कुछ एंड कर दिया था लेकिन फिर अभी मुझे क्यों कॉल कर रही है? फिर यंगसियो से सेक्रेटरी को कॉल करती है तो वो उठा लेता है। दोनों इधर से वो आती है और उधर से वो आती है, दोनों एक दूसरे को देखती हैं। यंगसियो कहती है शुक्र है आज हम दोनों का कुछ भी सेम नहीं है। दोनों को मैसेजेस आते हैं तो वो दोनों देखती हैं। यूजिन को आता है कि सॉरी मैं बिज़नेस ट्रिप पर हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो तुमसे बात करूँगा। और यंगसियो को मैसेज करते हैं कि कोई मैं अपना मील स्किप ना करना और अपना ख्याल रखना। यंगसियो से कहती है क्या हुआ आज तुम बहुत खुश लग रही हो? कहती है मैं भी ये सेम बात कह सकती हूँ। वो यंगसियो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं किसी को डेट कर रही हूँ। वो कहती है सेम, मैं भी किसी को डेट कर रही हूँ। दादा और डायरेक्टर जिन मिलते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। हारी मिनवो से मिलती है और कहती है कि सॉरी मैंने ज़्यादा ही ओवर एक्ट किया था, और कहती है कि हम लोग दोनों डेट कर रहे हैं, तुमने कहा था कि ज़्यादा देर नहीं चल सकता लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई देना चाहती थी। प्रेसिडेंट कंग हारी के पास आता है और कहता है तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। हारी प्रेसिडेंट कंग से मिलने जाती है, वो तीनों भी उसके पीछे पीछे होती हैं। जैसे ही हारी पीछे मुड़ती है वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो उसके पीछे नहीं आ रहे।
फिर हारी लिफ्ट में चली जाती है। प्रेजेंट कंग भी वहीं होता है और वो तीनों खड़े देखते रह जाते हैं। सेक्रेटरी अपने घर जाते हैं और यंगसू को कहते हैं आओ चलो डिनर साथ में करते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर वो यू जियोंग यानी कि मिसेस चू होती हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो नशे की हालत में होती है। वो कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। यंगसू भी आ जाती है। सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है प्रेजेंट कंग मेरे घर पर है इसलिए प्लीज़ अब चले जाओ, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तुम्हें कॉल करूँगा। प्रेजेंट कंग और हारी दोनों डिनर करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर वो दोनों पार्क में चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट कंग दादा के साथ खाना खा रहा होता है। दादा कहता है ये मुझसे कोई भी कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है कि इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तो इसका ब्रेकअप हुआ था और फिर इसने न्यू डेट कर रहा है। फिर यंगसू जा रही होती है जब वो उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ। वो कहती है मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, आई हैव नो फ्रेंड्स, क्या तुम मेरी बातें सुन सकती हो। वो बहुत रोती है और कहती है तुम्हें पता है ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझे किसी से प्यार हुआ था और वो भी ख़त्म हो गया। मैं कल ड्रंक थी और उसके घर पर जाकर मैंने बहुत बड़ा सीन बनाया। कहती है और वो कहते हैं कि लाइंस खींचता है, मतलब स्पेस रखने को कहता है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। मुझसे कहती है यंगसू कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसके पीछे जाओ और उसे तब तक ना छोड़ो जब तक वो हाँ नहीं कर सकता। तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर सेक्रेटरी और प्रेजेंट कंग जा रहे होते हैं। यूजिंग जैसे ही उन्हें देखती है सेक्रेटरी उसे देखकर छुपने लगता है। प्रेजेंट कंग कहता है क्या हुआ, तुमने कोई भूत देख लिया है। कहता है नहीं नहीं पीछे तो देखो। जब वो देखता है कहता है ये कौन है। वो आती है और कहती है ओ तो तुम थे जिसके साथ मैं डेट पर जाने वाली थी। और कहती है मुझे मिस्टर चा से पहले ही नज़र में प्यार हो गया। वो कहती है आई एम रियली सॉरी, देखो मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। मैं कल ड्रंक थी और तुम्हारी जगह पर जाकर मैंने बहुत बड़ा तमाशा किया। वहीं पर दादा आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। दादा कहता है क्या मतलब, प्रेजेंट कंग की बजाय ये सेक्रेटरी किया था डेट पर। कहती है सॉरी मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर हूँ। वो चली जाती है। दादा उसे बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करता है। वो सेक्रेटरी के पीछे छुप जाता है। फिर लिफ्ट में भी जाकर उसे बहुत डांटता है। दादा उसे कहता है फिर वो कौन सी औरत है जिसे तुम डेट कर रहे हो। अगर ये यूजियोंग नहीं है, क्या ये फिर तुम ग्युमही के साथ तो नहीं कर रहे। मुझे जवाब दो। प्रेजेंट कंग कुछ भी नहीं कहता। दादा कहते हैं मुझे बाथरूम जाना। फिर मिस्टर यू और मिस्टर गाय की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। हारी उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। हारी का जूता एक वहीं पर रह जाता है। हारी वॉशरूम्स में होती है मेन वाली साइड पे। वो जैसे ही सुनती है दादा की आवाज़ें तो फौरी तौर पर बाथरूम में चली जाती है। दादा आता है और कहते हैं ये क्या, किसी औरत की जूता यहाँ पर क्या कर रहा है। दादा कहते हैं मुझे देखने दो, ये मर्दों वाले वॉशरूम में औरत क्या कर रही है। प्रेजेंट कंग कहता है वो एम्बैरसमेंट फ़ील करेगी, प्लीज़ आप किसी और वॉशरूम में चले जाएं और ज़िद ना करें। हम कहता है नहीं मुझे देखने दो। कहता है जल्दी बाहर आओ वरना मैं बहुत बुरा करूँगा। हारी बाहर आती है और उसका नाम पढ़कर कहता है ओ फिर से तुम वही हो ना जिसने मुझे बाथरूम से धक्का दिया था। वो बहुत ज़्यादा डांटता है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो मर्दों वाला वॉशरूम है। फिर प्रेजेंट कंग उन सबके साथ बैठकर खाना खाता है। मिस्टर गाय कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारा प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठकर खाना खा रहा है। हारी प्रेसिडेंट कंग को मैसेज करती है और कहती है सब लोग आपकी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। उन सब से पूछता है क्या आप लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कहते हैं नहीं हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो सब लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। फिर यंगसू जाती है, वहाँ पर उसे यूजियोंग मिलती है और कहती है तुमने मुझे कहा था मैं अपोलोजाइज़ करूँ और मैंने अपोलोजाइज़ किया। सेक्रेटरी अपनी मम्मा को भी साथ लाया होता है ताकि वो यंगसू से मिलवा सके। वो यूजियोंग को भी अपने साथ ले आती है और कहती है कि आओ मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, वो तुम्हें कुछ अच्छा सजेस्ट करेगा। वो सेक्रेटरी कुछ कहने लगता है तभी यंगसू कहती है आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। यूजियोंग जैसे ही सेक्रेटरी को देखती है वो बहुत हैरान होती है। वो दोनों हैरान होकर रह जाते हैं। यंगसू कहती है क्या हुआ। कहती है क्या मतलब मिस्टर चा आपका बॉयफ्रेंड है। वो कहती है 2 मिनट, क्या मतलब तुम भी इसे डेट कर रही हो, वही लड़का जो तुम्हें पसंद है वो मिस्टर चा है। वो बहुत गुस्से से चली जाती है। सेक्रेटरी भी उसके पीछे जाता है। वो बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इस तरह एंड होंगी। वो सब लोग बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं। वो जैसे ही नीचे होती है प्रेसिडेंट कंग ने हारी का हाथ पकड़ा होता है। वो कहती है तुम लोगों ने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है।
मिस्टर गाय कहते हैं ये दोनों क्यों हाथ पकड़ेंगे, ये कौन सा रिलेशन में हैं। कहती हैं हाँ, बल्कि मिस्टर गाय और मिस्टर यू रिलेशन में हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है क्या मतलब, आप दोनों रिलेशन में हैं। वो कहती है हाँ, अरसा हो गया। वो तीनों नशे की हालत में होते हैं और चले जाते हैं। प्रेसिडेंट कंग हारी से उसका हाथ मांगता है, वो हाथ देती है और सामने देखते हैं तो दादा खड़ा होता है। यहीं पर एपिसोड का अख्ताम होता है।